देखिए, डरा धमकाने की हालात में कभी-कभी जंग शुरू भी हो जाती है और फिर वो कंट्रोल नहीं होती। लिहाज़ा उम्मीद यही करनी चाहिए कि ये सिर्फ़ डिस्प्ले ऑफ पावर है, यूज़ ऑफ पावर नहीं है। क्योंकि हुँ, अगर यूज़ ऑफ पावर हो गया तो ये एक बहुत बड़ी कॉन्फ्लैग्रेशन हो जाएगी, जिसमें अमेरिका फिर डायरेक्टली इन्वॉल्व भी हो जाएगा। मेरे ख़्याल से चाइना इतनी हद तक इतनी दूर नहीं जाएगा कि एक उनकी जंग अमेरिका के साथ इस मौके पे हो जाए। सो शॉर्ट ऑफ दैट चाइना ने अपना डिस्प्लेयर जो है वो तो बड़ा ऑब्वियस कर दिया है। अब मसला ये है कि व्हाई आर द अमेरिकन सो कीन नाउ टू प्रोवोक द चाइनीज। ज़ाहिर है कि चाइना का इन्फ्लुएंस साउथ चाइना सी और ये साउथ ईस्ट एशिया में बढ़ते-बढ़ते तो वो फैल रहा है। और चाइना एक तो इकोनॉमिक पावर बहुत बड़ी है जो अमेरिका के लिए एक सर दर्द हो गया है। मैंने कहा है कि वो तैयार भी अमेरिका ने किया था। एग्ज़ैक्टली सर। हमारे फाइनेंस मिनिस्टर थोड़ी देर के लिए रहे हैं, शाहिद जावेद बर्की, जो वर्ल्ड बैंक के वाइस प्रेसिडेंट रहे हैं। हाँ जी, जी, वो मेरे कोलीग थे सिंगापुर में, इंस्टीट्यूट ऑफ साउथ एशियन स्टडीज में। जी, उन्होंने कहा कि वर्ल्ड बैंक ने मुझे भेजा था कि कि चाइनीज को सिखाया जाए कि मॉडर्न बैंकिंग कैसे होती है, अकाउंटिंग कैसे होती है। और चाइना की ये सारी तरक्की में अमेरिका की इन्वेस्टमेंट बहुत ऑब्वियस है। वो दौर ऐसा था कि चीन और रूस के अंदर जो ऑलरेडी डिफरेंस थे, वो इतने बड़े हो जाएं कि ये दो अलग हो जाएं। लेकिन अलग होने के बाद चाइनीज ने जो अपनी तरक्की की हुई थी कि 100% लिटरेसी उन्होंने कर ली थी, जी, अपना इंडस्ट्रियल बेस बना लिया हुआ था। जी, तो जब ग्लोबलाइजेशन आई और मार्केट्स ने अपना कैपिटल ने देखा कि यार कहाँ ट्रेन्ड लेबर फोर्स है जो कि हमारी प्रोडक्ट्स को सस्ते दामों तैयार करे जी, और हमारा प्रॉफिट जो है वो और भी बढ़े। ये कैपिटलिज्म इस तरह ही चलता है। उसका कोई लॉन्ग रेंज प्लानिंग नहीं होती, एंड दैट इज व्हाई इट क्रिएट्स प्रॉब्लम्स वन आफ्टर अनदर। ओके, तो अब चाइना, लोग कह रहे हैं कि अमेरिका के लेवल की इकोनॉमी बन चुकी हुई है और अगर इसकी पॉपुलेशन देखें तो अमेरिका से बहुत बड़ी है। बिल्कुल, तो अमेरिका अब एक तरीके से घबराया भी हुआ है कि ओके, चाइना का जो राइज है ये कितना बड़ा होगा और उनकी अपनी जो दुनिया को वो रूल करते थे, जी, वो किस हद तक वो चैलेंज कर सकेंगे। ठीक है। तो मैं समझता हूँ पेलोसी की जो ये विजिट है ना, ये अमेरिका की तरफ से टेस्टिंग है ऑफ द हुँ, चाइनीज रिजॉल्व। यू सी द अंडरस्टैंडिंग हैज बीन कि 1972 में अमेरिका ने ये मान लिया था, आई थिंक 72 में, कि ताइवान इज बिलोंग्स टू चाइना, कि ये चाइना का हिस्सा है। लेकिन ये अंडरस्टैंडिंग भी थी कि जब तक ताइवानीज पीपल खुद फैसला ना करें कि वो चाइना का हिस्सा बनना चाहते हैं, तो हुँ, तब तक ये प्रोसेस कंप्लीट नहीं होगा। यानी ओके। चाइना कैनॉट इन्वेड ताइवान एंड मेक इट पार्ट ऑफ चाइना। अच्छा सर तो एक जी, जी। हुँ, जी, जी, सर एक बोलें। चीज़ और इस वक़्त मतलब अमेरिका यकीनन डायरेक्टली वहाँ से तो कभी उन्होंने इस तरह का काम नहीं किया, बल्कि आज ही एक फॉरेन न्यूज़पेपर का एक आर्टिकल पढ़ रहा था, उसमें यही था कि मतलब दूसरे की जगहों पे जाके अपनी जंगें लड़ना। वो अफ़गानिस्तान जंग हो, वियतनाम जंग हो, इराक जंग हो, मतलब जिसका भी हम नाम लें तो इसी तरीके से उन्होंने किया। सर जी, यहाँ जी। पे उन्होंने क्योंकि हिंदुस्तान को क्वाड में शामिल किया और हिंदुस्तान की मतलब जो पॉलिसी हम देखते हैं वो बड़ी क्लियर और स्ट्रेट है। जयशंकर साहब कहते हैं, भई आप अपनी जंग लड़ो, हम अपनी जंग लड़ेंगे अगर अब ज़रूरत होगी। जी। आपको लगता है कि वो इन्फ्लुएंस कर सकते हैं हिंदुस्तान को? क्योंकि डायरेक्टली तो वो किसी के ऊपर मतलब कभी नहीं आते। इसी तरीके से करते हैं, कोई जगह ढूँढते हैं, वहाँ पे अपने लोगों को बिठाते हैं और फिर अपना काम करते हैं। और मुझे आई होप इंडिया चाइना के खिलाफ इस जंग में अमेरिका का
वो ना एजेंट बन जाए, क्योंकि मुझे इंडिया को उसमें कोई फायदा नजर नहीं आ रहा। व्हाट डज इंडिया गेन आउट ऑफ इट? देखिए, है तो ये एशियन मुल्क ही ना, और जी, चाइना नेबर है इस पूरे इलाके। आज तक अगर इंडिया ने कभी इस तरह नहीं किया कि बाहर के इन्वेडर्स का हिस्सा बन के बिल्कुल। तो किसी एशियन मुल्क के साथ जंग में का हिस्सा बन जाए, जी, तो अब वो क्यों करेंगे? वो कोई ना कोई आर्गुमेंट बना लेंगे कि शॉर्ट ऑफ वॉर हम यानी इस पूरे इशू के अंदर चाहते हैं कि ये अमन हो जाए, ये हो जाए, वो हो जाए। मुझे जी, लगता है इस किस्म के बयान इंडिया की तरफ से आएँगे। ओके, अगर एक बहुत बड़ी जंग होती है और इंडिया उसमें इन्वॉल्व हो जाता है, जी, तो फिर नाइदर यू नो और आई नो, क्योंकि उनके कॉन्सिक्वेंसेस तो अनकंट्रोलेबल हो जाएँगे ना, एग्ज़ैक्टली, क्योंकि एग्ज़ैक्टली, दोनों न्यूक्लियर पावर्स ही नहीं है, बहुत बड़ी उनकी अ, आर्म्ड फोर्सेस भी हैं। बिल्कुल, तो एक दफ़ा जब जंग शुरू हो जाए तो वो ख़त्म, पहले तो होता है कि और मुल्कों की जंग होती है तो ये लोग बिग पावर्स आके इंटरवीन करके उन्हें रुकवा लेती हैं। तो जी, जब मेजर पहलवान ही लड़ना शुरू कर जाएँ तो उनको रोकेगा कौन? सो राइट, आई डोंट थिंक इंडिया वुड बी स्टूपिड इनफ कि इस जंग के अंदर जाके अपनी आर्म्ड फोर्सेस कमिट कर दे। दोस्तों, चीन और ताइवान के बीच टेंशन लगातार बढ़ती जा रही है। एक तरफ चीन लगातार दूसरे देशों को धमका रहा है, भारत को भी धमकी दी है कि उसके गुलाम देशों की तरह वो भी उसका साथ दे, लेकिन भारत ने इसका मुंहतोड़ जवाब दिया है। भारत ने अमेरिका के साथ युद्धाभ्यास करने के फैसले को मंजूर कर लिया है, जिसका मकसद अमेरिकी सैनिकों के साथ आपसी सामंजस्य को बढ़ाना है। हालांकि भारत के नज़रिए से देखा जाए तो कभी भी भारत चीन अमेरिका युद्ध में अमेरिका का साथ नहीं देगा। भारत का व्यापार दोनों देशों से है, लेकिन हमेशा से गुट निरपेक्षता की राजनीति पर चलने वाला भारत अब भी किसी भी गुट में शामिल नहीं होगा। अगर अमेरिका को लगता है कि भारत अपने बेसिस का इस्तेमाल चीन के खिलाफ करने देगा तो वो भी उसकी सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि भारत एक अच्छे पड़ोसी की नीति पर भी ज़्यादा विश्वास रखता है। वहीं पाकिस्तान ने चीन के सामने सरेंडर कर दिया है, उसके बिना कहे पाकिस्तान ने चीन का साथ देने की बात कही है, जिसकी आलोचना लगातार विश्व में हो रही है। पहले की वीडियो में आपको बताया था कि ये बयान उसके गले की हड्डी साबित होगा। जाहिर सी बात है, जिस उम्मीद के साथ वो IMF के सामने जाता है, अमेरिका के सामने गिड़गिड़ाता है डॉलर्स के लिए, अब ऐसे बयान के बाद शायद एक बार फिर से अमेरिका उसी नज़र से उसको देखेगा। हालांकि अभी देखा जाए तो कुछ डॉलर्स के लिए उसने अमेरिका का साथ अलकायदा के चीफ को मरवाने में ज़रूर दिया था। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल पर अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें।